सिटी न्यूज़ लगातार उन खबरों को आपके बीच लाते रहा है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसे में सूचना मिली थी कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड में पिछले 2 से 4 दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। हमने वीडियो दिखाने का भी प्रयास किया था कि किस तरह हाथियों के डर से लोग सड़कों पर मशाल लेके निकले थे, भगाने का काम किए थे। इसमें हमारे सहयोगियों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला था। और ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज बड़कागांव प्रखंड के चंदौल पंचायत अंतर्गत लाकुड़ा गांव हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में हाथी आतंक मचाए हुए हैं। ये बिरहो टोला है। ऐसे में हाथी के आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल होता है। हमारे साथ सहयोगी संध्या रंजन है। संध्या, क्या आपने देखा अभी तक, क्या आपने पाया है? घरों को तोड़ दिए हाथियों ने, और जो अनाज घरों में रखा गया था, चावल नमक, जितने भी गरीब लोगों के जो अनाज थे सबको वो चट कर गए हैं। और जो यहाँ रातों में सोते हैं अपने अपने घरों में, उनको बगल के गांव में जा कर के सोना पड़ रहा है। बगल के गांव से उनको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अपने घरों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बगल के गांवों में जा रहे हैं। आपने लोगों से बात किया था, लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं जो ये नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार करे। देखिए, हमारी जो सहयोगी हैं संध्या रंजन, वो लगातार लोगों से बात की हैं। लोगों, जो महिलाएं थी उनसे बात की, क्योंकि महिलाएं जो बिरहो समाज की होती हैं वो थोड़ी शर्मीली होती हैं, वो बात नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसे में जो बातें सामने आई हैं कि हाथी के आने के बाद जो दहशत का माहौल यहाँ होता है, ऐसे में बगल गाँव के जो लोग हैं वरदान बन के सामने साबित हुए इन लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं हाथी के आतंक के डर से इन बिरहो परिवार का आशियाना बगल के गाँव के लोग दिए हुए हैं। और ऐसे में लोगों ने कहा है कि जो घटना हो रही है, यहाँ पर घर टूट रहा, अनाज चढ़ जा रहे हैं, उसकी मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं। संध्या रंजन के साथ मैं आशीष सिन्हा, हजारीबाग। हजारीबाग जिले के बड़कागांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10 दिनों से हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों और वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद अब तक हाथियों के इस झुंड को क्षेत्र से बाहर नहीं खदेड़ा जा सका है। लगभग 20 हाथियों का यह झुंड, जिसमें कई हाथी के बच्चे भी शामिल हैं, फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। हाथियों के डर से ग्रामीण रात में जागकर पहरा दे रहे हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाथिया चुनाव। वहीं वन विभाग और स्थानीय लोगों की ओर से हाथियों को भगाने के लिए पटाखे, मसाले और ढोल नगाड़ों का सहारा लिया जा रहा है। मुआवजे की मांग, स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। हाथी आते हैं, हम लोग डर के मारे बगल में जाके सोते हैं। कितना हाथी आता है? 10-20 गो। क्या दिक्कत, क्या अभी आप लोग क्या है यहाँ पर? घर 10 देते हैं। घर देता है और राशन वासन सब खाया, राशन भी खाया, घर भी धस दिया। कैसे भगाते हैं हाथी को आप लोग? हल्ला करते हैं। हाथी आता है यहाँ पर, घर धंसता है, चार खाता है, जो राशन मिला 2 कुंटल वो भी सब खा गया। यहाँ हाथी के नुकसान के बाद कोई आता है आप लोग को देख रेख करने के लिए? आता है, जब भाग जाता है हाथी लोग तब आता है बाद में। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मेहनत की फसल बर्बाद हो चुकी है और उन्हें तत्काल राहत की ज़रूरत है। वहीं अन्य जीव पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस इलाके में हाथियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हाल के बरसों में जिस प्रकार से अंधाधुंध वनों की कटाई हुई है और नए नए खदान और विकास के कार्य हुए हैं, जिसकी वजह से हाथियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र घूमते क्या कहेंगे? हाँ, जब जिस क्षेत्र में खनन होता है और खनन की गतिविधियों के कारण गड्ढे होते हैं, तो उनका जो नेचुरल रास्ता है, जिस रास्ते से पहले गए थे, वो हाथी चाहते हैं कि हम उसी रास्ते से जाएं, लेकिन उस रास्ते में खदान बन जाए, कन्वेयर बेल्ट बन जाए, कंस्ट्रक्शन बन जाता है, हो जाता है, तब उसको वो तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। तो जो कमज़ोर कंस्ट्रक्शन होता है वो टूट जाता है, जो हेवी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं टूटता है। उसके बाद वो अपना रास्ता बदलते हैं और वो आदमी के साथ उनका टकराव होता है। और हाथी के पास नॉलेज होता है रास्ते का। वो हाथी नहीं भी आया हो पहले,
तो उसके पूर्वज से उसको जानकारी मिलती है कि ये हमारा रास्ता है, तो उसी रास्ते में हाथी जाते हैं। और हाथी को स्थानीय लोग हाथी के साथ जीना नहीं सीखे हैं, उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई दूसरा छोटा जंगली जानवर आ गया हो, उसको भगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जो हजारीबाग में अभी हाथी का ग्रुप आया हुआ है, उसमें बच्चा है, छोटा न्यू बॉर्न बेबी है उसके साथ। तो जब हाथी के समूह में बच्चे होते हैं तो हाथी का दल पूरा प्रोटेक्टिव हो जाता है, और जो भी ह्यूमन उनके नजदीक, आदमी उनके नजदीक जाएगा तो वो उसको मार सकता है और मारेगा। लेकिन नहीं, उनके सामने नहीं जाना चाहिए, फिर भी लोग जाते हैं। दूसरी बात है कि ये हमारे फसल को चर जाते हैं, तो फसल को चरते समय भगाने के लिए लोग उनको भगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो झारखंड का जंगल है वो साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है, उसमें उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता जो उनको चाहिए। घास चाहिए, बांस चाहिए, या फिर थोड़ी बहुत फसल खाते हैं। तो घास और बांस दोनों जंगल में नहीं है, इसीलिए वो ह्यूमन हैबिटेट के आसपास आते हैं, किसानों की फसल को चरते हैं, पेट भरते हैं। और हाथी को भगाना कोई उपाय नहीं है। आप यहाँ से भगाएंगे दूसरे जंगल में जाएगा, दूसरे जंगल से भगाएगा तीसरे जंगल में जाएगा। अब हम लोग को बस इतना ही करना चाहिए कि वो हाथी जंगल में ही रहे, ह्यूमन हैबिटेट में नहीं आए, आदमी का सामना नहीं हो। यही प्रयास किया जा सकता है, भगाना कोई उपाय नहीं है।